नमस्कार। आज हम जानेंगे 44वें श्लोक का अर्थ। अब पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व बतलाते हैं। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्लोक का अर्थ, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। भोगों के वश हुए पुरुष को विषय जाल से छुड़ाकर भगवान की ओर आकर्षित करने में पूर्व जन्म के अभ्यास के संस्कार ही प्रधान हेतु है। इसी अभिप्राय से पूर्वाभ्यासेन पद के साथ एव का प्रयोग हुआ है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है, जैसा वायुमंडल मिलता है, जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसी साधन की सुविधा वायुमंडल, संग, शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं मिलती। परंतु स्वर्गादि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है, सांसारिक भोगों का त्याग किया है, उसके अंतःकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त होता हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खींच जाता है। यहाँ अवश्य के साथ अपि के प्रयोग का कारण यह है कि इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यद्यपि पवित्र सदाचारी धनवानों का घर साधारण धनियों के घर की भांति भोगों में फंसाने वाला नहीं है, किंतु वहाँ भी यदि किसी कारण से योग भ्रष्ट पुरुष स्त्री, पुत्र, धन और मान बढ़ाई आदि भोगों के वश में हो जाए तो भी पूर्व जन्म के अभ्यास के बल से वह भगवत प्राप्ति के साधन की ओर लग जाता है। समबुद्धि रूप योग की प्रशंसा करने के लिए यहाँ अपि का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जो योग का जिज्ञासु है, योग में श्रद्धा रखता है और उसे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, वह मनुष्य भी वेदोक्त सकाम कर्म के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग जनित सुख को पार कर जाता है। तो फिर जन्म जन्मांतर से योग का अभ्यास करने वाले योग भ्रष्ट पुरुषों के विषय में तो कहना ही क्या है। योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है। उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है, पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है। इसलिए वह योगारूढ़ तो नहीं हुआ है, पर योग का जिज्ञासु है, योग को प्राप्त करना चाहता है। इस जिज्ञासा मात्र का यह महात्म्य है कि वह वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परता से योग में भी न लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता है
तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या है। ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कही है कि योग का आरंभ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका है उसका पतन कैसे हो सकता है? उसका तो कल्याण होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार आज हमने 44वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 45वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।